नमस्कार साथियों, अगर आप न्यू पेंशन स्कीम योजना में हैं, अगर आप अपने वेतन से एनपीएस कटवाते हैं या आपने एनपीएस ले रखा है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। साथियों, सरकार की तरफ से एनपीएस में दो बड़े अपडेट किए गए हैं, दो चीज़ चेंज की गई हैं। वो क्या की गई हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, केंद्र सरकार ने एनपीएस के लिए दो नए नियम लागू किए हैं। पहला नियम है साथियों, एनपीएस अंशदान में अगर देरी होती है तो हर्जाना देना पड़ेगा। या साथियों, ये जो ब्याज दी जाती है अगर इसमें देरी की जाती है तो संबंधित बैंकों को या जो भी एनपीएस जो भी जहाँ पर भी गवर्नमेंट दे रही है या जैसे कर रही है उसमें हर्जाना देना पड़ेगा राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि भैया अगर राज्य कम पैसा लेट पैसा डालती है, लेट पैसा अगर एनपीएस खाता धारकों के अकाउंट में डालती है तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा, यानी ब्याज मिलेगी, एक तय समय पे ही उनको पैसा डाला जाएगा। सबसे पहले एक न्यूज़ देखिएगा। और दूसरी न्यूज़ है साथियों कि एनपीएस में निवेश का समय बदल गया है। जी हाँ, जैसे अगर आप दोपहर 1:30 बजे एनपीएस राशि जमा करते हैं तो साथियों उसी दिन आपको निवेश का पैसा यानी ब्याज मिल जाएगी। जी हाँ, ये सरकार ने तय किया है। तो दो बड़ी खबर है साथियों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दीजिए। देखिएगा साथियों, न्यूज़ देखिएगा। एनपीएस अंशदान में देरी पर हर्जाना। केंद्रीय कर्मचारियों के एनपीएस खाते में मासिक अंशदान जमा करने में हो रही देरी वित्त मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एनपीएस खाते में रकम जमा होने में देरी होती है तो संबंधित विभाग को कर्मचारियों को इसका हर्जाना यानी ब्याज देना होगा। साथ ही इस वित्तीय नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों की जेम से की जाएगी। मंत्रालय के व्यय विभाग के हाल ही में एनपीएस अंशदान जमा करने से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि इस देरी से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए बनने वाली पेंशन राशि पर असर पड़ता है, क्योंकि इस दौरान निवेश पर मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अंशदान तय समय सीमा पर बाद में खाते में जमा होता है तो उसे निर्धारित देरी की पूरी अवधि का ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर के बराबर होगा। यानी कि साथियों, अगर सरकार या आपका विभाग या राज्य सरकार अगर लेट करती है तो इस पर इनको 7.1% का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है कि 7% का ब्याज इनको देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, और अधिकारियों के ही वेतन से रिकवरी की जाएगी, यहाँ सरकार नहीं देगी। चलेगा साथियों, अब दूसरी चलते हैं बड़ी खबर एनपीएस को लेके ही है। सबसे बड़ी बात है साथियों कि एनपीएस में निवेश का समय बदल गया है। देखिएगा क्या मैटर है, पहले क्या व्यवस्था थी मैं आपको बता दूं। पहले यदि एनपीएस का योगदान सुबह 11 बजे के बाद ट्रस्टी बैंक तक पहुंचता था तो उसका निवेश पहले अगले कारोबारी दिन किया जाता था। अब यह सीमा बढ़ाकर दोपहर 1:30 बजे कर दी गई है, यानी निवेशकों के पास उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू का लाभ लेने के लिए पहले से अधिक समय होगा। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि राशि समय पर ट्रस्टी बैंक तक पहुंचे और उसका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जो निवेशक है जो एनपीएस कटवा रहे हैं उनको क्या फ़ायदा देखेगा। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो ऑनलाइन या बैंकिंग चैनलों के जरिए एनपीएस में योगदान करते हैं। कई बार बैंकिंग प्रक्रिया में देरी होने से राशि 11 बजे के बाद पहुंचती थी और निवेश अगले दिन की एनवी पर होता था। अब अतिरिक्त समय मिलने से ऐसे मामलों में कमी आएगी और अधिक निवेशकों को उसी दिन निवेश का लाभ मिल सकेगा। बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान यह बदलाव फायदेमंद होगा। वही बाजार है, आज बढ़ गया कल नहीं बढ़ा, कल डाउन हो गया तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए उसी और नियामक ने क्या सलाह दी है, नियामक ने निवेशकों को और सभी मध्यस्थ संस्थाओं को सलाह दी है कि वे राशि ट्रांसफर करते समय रहते शुरू करें ताकि राशि अधिकतम दोपहर 1:30 बजे तक ट्रस्टी बैंक के पास पहुंच जाए। साथ ही बैंकों और अन्य संस्थाओं से अपने तकनीकी एवं परिचालन सिस्टम को नई समय सीमा के अनुरूप अपडेट करने को कहा गया है ताकि ग्राहकों को विस्तारित समय सीमा का पूरा लाभ मिल सके। तो साथियों ये कहा गया है। देखिएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस में निवेश के लिए समान दिन निवेश की समय सीमा बढ़ा दी। देखिएगा, मैं आपको बता दूं 1:30 बजे तक
पैसा दे देना है, उसका साथियों आप जो भी फायदा होगा वो आपको फौरन दे दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये एनपीएस से जुड़ी बड़ी 2 खबरें, आपका क्या कहना है? क्या एनपीएस सही है या ओपीएस सही है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।